हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है या तुलसी जी सूख जाती हैं तो आप एकादशी पर तुलसा जी का पूजन कैसे करें, और साथ ही लड्डू गोपाल जी भी हैं अगर, या शालिग्राम जी हैं, तो उनको तुलसी पत्र बराबर भोग लगता रहे तो ऐसा कौन सा काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले यहाँ कर लीजिए मेरी राधा रानी के, मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन आज के। और आज है दिन मंगलवार, तो मैंने इनको ऑरेंज कलर की देखिए ड्रेस पहनाई है, साथ ही ब्लू कलर में इनका श्रृंगार किया है। ठाकुर जी को ब्लू कलर की पगड़ी पहनाई है, ब्लू कलर की माला पहनाई है, और राधा रानी को ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनाई हैं। और बहुत ही हल्की सी पोशाक है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हल्का हल्का सा श्रृंगार किया है मैंने। और अब देखिए पूजा आरती सुबह की हो गई थी, तो मैंने सोचा जो भी भक्त परेशान रहते हैं कि उनके यहाँ पर तुलसी जी नहीं होती हैं तो वो कैसे पूजा करें। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, आपको लेना है एक ये इस तरह का गिलास। आप पीतल का ले सकते हैं, यहाँ पर चांदी का गिलास ले सकते हैं, या फिर स्टील का गिलास ले सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह का गिलास ले लें, या फिर जो मार्केट में मिट्टी की मटकी मिलती है ना, आप वो ले लें। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से मैं तुलसी जी को घर के मंदिर में विराजमान करना बताऊंगी, जिससे कि आपको बड़ी ही प्रसन्नता मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ये मिट्टी की मटकी हमने ले ली, साथ ही एक ये मिट्टी की कटोरी जैसी थी वो मैंने ले ली थी, और उस पर मैंने पेंट करके रखा हुआ है। तो इतने टाइम से जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं इसी मिट्टी की मटकी में जो है तुलसा जी लगा के रखती हूँ। तो देखिए मैंने पेंट किया हुआ है। साथ ही आप ऐसा स्टील का कोई गिलास ले लें और उस पर पेंट करके उस पर भी कोई लेस गोटा जैसे मैंने ये लगा रखा है, तो आप कलर कर सकते हैं, सुंदर सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किसी त्यौहार पर ये गिलास मैंने ऐसे तैयार किया था, तो ये मैं कभी कभी पूजा वगैरह के ही काम में ले लेती हूँ। तो आप इस तरह से भी जो है स्टील के गिलास को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए मिट्टी की मटकी तो आराम से मार्केट में मिल ही जाती हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ पर तुलसा जी लगी हुई हैं, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ तुलसी जी हैं, तो आप एकादशी से एक दिन पहले ही इस तरह से आप तुलसी तोड़ के ले आएँ वहाँ से। ठीक है, और लानी आपको ऐसे ही है, डंडी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपने पत्ते पत्ते सिर्फ तोड़ लिए। तो आप इस तरह से एक बंच बना लेंगी, और आपको करना क्या है, ऐसे थोड़ा सा पानी भरेंगे हम गिलास में और इसमें हम रख देंगे। ठीक है, और इस तरह से रखने के बाद आप यकीन मानिए 4 से 5 दिन जो है तुलसी जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, ताज़ी पत्ते बने रहते हैं उनके। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इसमें रखना है मिट्टी की मटकी में, क्योंकि मैं तो देखिए इसी में रखती हूँ, और देखिए ये बहुत सुंदर लगता है देखने में ना। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पर ना स्वास्तिक बना रखे हैं पेंट। आप अपने हिसाब से कोई भी सुंदर सी डिज़ाइन बना लें आप मटकी पे, और फिर आप तुलसी जी ऐसे लगा करके रखें। देखिए बहुत सुंदर लगती हैं, और आपको पता ही है कि ठाकुर जी हमारे तुलसी जी से कितना प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी के आसपास ना तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए। साथ में देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक छोटा सा लहंगा आपको दिखाने के लिए। तो आप देखिए इस तरह से इनको जो है कि पहना सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहना के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लहंगा बनाया है उसकी डोरी में इस तरह से गांठ लगा ली है मैंने, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए वैसे तो जो मिट्टी में तुलसी जी लगी हुई होती हैं हमें उन्हीं की पूजा आराधना करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई मजबूरी है, परिस्थिति ऐसी है, तो आप इस तरह से भी घर में तुलसी रख सकते हैं। और आप इस तरह से अगर एकादशी पर पूजा अगर आप करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके ठाकुर जी भी ना बहुत प्रसन्न होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा होता है। तो आप इस तरह से लगाएं, और रेगुलर में भी आप थोड़ी सी तुलसी पानी में डालकर कान्हा जी के पास घर के मंदिर में हमेशा रखें इस तरह से। ऐसे भी करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। देखिए मैं हमेशा ही ऐसे रखती हूँ घर के मंदिर में। मान लीजिए कि
कभी संडे पड़ गया या कभी एकादशी पड़ गई और अगर हम तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी ही मंदिर में तुलसा जी रखी हुई हैं हमने। ठीक है, तो आप इस तरह से रखें। आप स्टील के गिलास में भी रख सकते हैं इसी तरह से, और आप जो है पीतल के गिलास में भी रख सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ कि मान लीजिए आप लहंगा बनाने के लिए आप पर कपड़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आप देखिए, पहले इस तरह से हम रखेंगे गिलास में तुलसी जी को। ठीक है, और आप क्या करेंगे, मार्केट में आप पूजा की दुकान पे जाएंगे तो इस तरह की छोटे साइज़ की आपको चुन्नियाँ मिल जाएंगी, तो आप इसको ले आइए और या तो आप इसको जो है गिलास के ऊपर लपेट दीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप इसी की ही चुन्नट भर के भी आप लहंगा भी बना सकते हैं। तो आप ये दोनों काम बड़े ही आराम से कर सकते हैं, आपको अलग से कोई लेस गोटा लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चुन्नियों में इनमें थोड़ा थोड़ा ये सब लगा हुआ होता है, तो आप इस तरह से बस चुन्नट भरेंगे मशीन से या सुई धागे से, आप इस तरह से उनका लहंगा बना लें और उनको पहना दें। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से आप पहना सकते हैं और देखिए कितना सुंदर लहंगा जैसा बन गया ना तुलसी जी का। तो आप अपनी मटकी के साइज़ का आप या गिलास के साइज़ का आप इस तरह से चुन्नी आप उनको पहना सकते हैं, या फिर सिंपल आप ऐसे ही उस गिलास के ऊपर या मटकी के ऊपर ऐसे लपेट दीजिए। पीछे की साइड आप छोटा सा कोई सेफ्टी पिन लगा दीजिए, या फिर इस तरह से सिलाई करके भी आप कर सकते हैं। तो कोई चुन्नट वगैरह भरने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए तुलसी जी का गमला कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप देखिए इस तरह से अपने घर के मंदिर में ज़रूर से रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने वापस से अपनी मिट्टी की मटकी में ही सजा ली है तुलसी जी। अब एक चौकी रखेंगे, तो ये चौकी मैंने घर पर ही बनाई हुई है। आप मार्केट की जो चौकी आती है उस पर रखें, उस पर कोई कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। साथ ही देखिए हम पुष्प जरूर चढ़ाएंगे, तुलसी महारानी का हम पूजन जरूर करेंगे एकादशी के दिन। और यहीं पर आप जो है आरती भी करें तुलसी महारानी की। जैसे भी आप पूजा करना चाहते हैं वैसे करें, और घर में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी लगा के रखें, इससे आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा और तुलसी की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, पीरियड्स के टाइम में भी लेडीज़ 1-2 दिन पहले ही इस तरह से पानी में करके ठाकुर जी के पास तुलसी रख दें, जिससे कि ठाकुर जी की सेवा में कमी ना रहे। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे छोटे वाले ठाकुर जी को तुलसी महारानी को ना निहारे जा रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। आप ज़रूर से ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जब भी आप ठाकुर जी के सामने तुलसी जी रखेंगे ना, तो ठाकुर जी के चेहरे पे अलग ही आपको प्रसन्नता दिखेगी। तो देखिए मेरे छोटे ठाकुर जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं और टुकुर टुकुर तुलसी जी को देखे जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय तुलसी महारानी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।